हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस क्या होता है, कितना क्लासिफिकेशन होता है, वो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं और जो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन है वो भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखेंगे और देखेंगे कि इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज का नेचर क्या है, कैसे बन रहा है, इमेज छोटा है कि मैग्नीफाइड है, वो सब देखेंगे। इमेज का प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी करेंगे और जो ऑब्जेक्ट है उसको डिफरेंट प्लेस में हम रख के देखेंगे। जितना भी पॉसिबल प्लेस है सभी में हम लोग देखेंगे। हालांकि स्ट्रक्चर हम लोग को मालूम है कि जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, उसका जो सेंटर होता है वो है ऑप्टिकल सेंटर और इसका सब दो रहता है। इसका फोकस F1 है, A2F1 उसका दुगना है और यहाँ पे F2, यहाँ पे 2F2। ये प्राइमरी फोकस है, सेकेंडरी फोकस है, दोनों ही तरफ इसका फोकस रहता है। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 6 डायग्राम है, मतलब 6 डिफरेंट पोजीशन में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखा है और हम लोग देखेंगे कि इसके इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट देखेंगे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगा। हम लोग ऑब्जेक्ट को जो इमेज है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो डायग्राम ऑब्जेक्ट में, उसको हम लोग डायग्राम में नहीं ला सकते, ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर ही नहीं सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट से जब रे, लाइट रे आता है तो कैसा आता है, पैरेलल रे आता है। इन्फिनिटी में जो भी आता है वो पैरेलल रे आता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा, सिर्फ रे आएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रे ऐसे आया और एक रे यहाँ पे आया, तो ये हालांकि ये पैरेलल रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो पैरेलल रे क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस के थ्रू जाता है। इमेज फॉर्मेशन का रूल्स, तो वो हम लोग रूल्स लगाएंगे। ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा। और ये वाला क्या कहाँ पे जाएगा, ये भी फोकस के थ्रू जाएगा, ये भी तो पैरेलल रे है। जो रूल्स है वही रूल्स लगा के हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए मिनिमम 2 रे की ज़रूरत है, मतलब 2 रे कहाँ पे मीट कर रहा है, रिफ्रैक्शन के बाद, वही है इमेज। यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन के बाद इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ पे मीट कर रहा है वही इमेज है। तो यहाँ पे इमेज क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एट फोकस। कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे लिख देना होगा कि इमेज इज एट फोकस। इमेज क्या है, उसका नेचर क्या है, रियल इमेज है। ऑब्वियसली इट इज रियल इमेज, इट इज एट फोकस, इट इज रियल है क्योंकि दोनों रे सचमुच में मीट कर रहा है, इसीलिए रियल है। रियल का मतलब क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। हालांकि हम लोग को दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा छोटा है। एंड डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब क्या है, डिमिनिश्ड का मतलब है स्मॉल, वेरी स्मॉल। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, फोकस पे इमेज बनेगा और इमेज का साइज क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। ये हो गया पहला पोजीशंस। सेकंड पोजीशन को देखते हैं। सेकंड पोजीशन में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड 2F, हर एक पोजीशन में लेना है। एक बार इन्फिनिटी लिया, एक बार 2F और इन्फिनिटी के बीच में। इसका दो तरीके से हम लोग इसको बता सकते हैं। आइदर हम लोग बोल सकते हैं कि बियॉन्ड 2F है, मतलब 2F से थोड़ा सा ज़्यादा है, और 2F और इन्फिनिटी के बीच में है। ठीक है, तो एक बार इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट, उसके बाद 2F के थोड़ा दूर में रखा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 रे हमको लेना पड़ेगा और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे मीट करेगा वो हम लोग को इमेज देगा। तो यहाँ पे एक रे जो सिंपल केस है वो क्या करेंगे, यहाँ से एक रे भेजेंगे, पैरेलल रे। ये सिंपल केस है। पैरेलल रे कहाँ पे जाता है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से थ्रू जाता है, तो फोकस से थ्रू रे इधर चला जाएगा, चला गया। और एक रे हमको लेना है, और क्या होगा, और क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर में जो जाता है वो सीधा जाता है, वो डिवेट नहीं होता। तो ऑप्टिकल सेंटर में ऐसा जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर में ऐसे जाएगा, स्केल देके भी कर सकते हो, ऐसे जाएगा तो यहाँ पे मीट करेगा, मतलब इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे बनेगा, B डैश बनेगा। तो इसको ड्रॉ करते हैं। इसको कैसे होगा, इसको जो इमेज होगा ऐसे होगा, ये होगा B डैश और ये होगा A डैश। ठीक है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इमेज बना। तो कहाँ पे बना, 2F से थोड़ा सा दूरी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, F और 2F के बीच में बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कि इमेज इज बिटवीन F एंड 2F।
और क्या है इसका प्रॉपर्टी, इट इज़ रियल एंड ऑल्सो इट इज़ इन्वर्टेड, रियल है और इन्वर्टेड है, और इसका साइज क्या है, छोटा है, ज़्यादा छोटा नहीं है, थोड़ा सा छोटा, स्मॉल कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा स्मॉल है। ये हो गया सेकेंड पोजीशन। थर्ड पोजीशन कहाँ पे है, थर्ड पोजीशन हम लोग देख लेते हैं। थर्ड पोजीशन है 2f में, एग्जैक्टली 2f में रखा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, एक पैरेलल रे हम इधर भेजेंगे, वो कहाँ पे जाएगा, फोकस से थ्रू जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, फोकस से थ्रू गया, और एक ऑप्टिकल सेंटर में भेजेंगे तो वो कहाँ पे जाएगा, अनडिविएटेड जाएगा, नहीं बेंड नहीं होगा, इधर जाएगा, और इसका जो इमेज है यहाँ पे बन जाएगा, ये 2f1 है, इसका इमेज यहाँ पे बन जाएगा, ये हो जाएगा b डैश, ये हो जाएगा a डैश। मतलब जब हम लोग 2f में रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज इज एट 2f, इमेज इज एट 2f, वो 2f में ही इमेज बनाएगा, और उसका साइज क्या होगा, रियल होगा, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज का बनेगा, ठीक है, सेम साइज का बनेगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नंबर 4 देख लेते हैं। नंबर 4 क्या है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f। अब थोड़ा सा उसको और आगे लेके गया, f और 2f के बीच में, तो यहाँ पे एक रे यहाँ पे भेजेंगे, जो रूल्स है उसके अंडर में ही करना है, उसके बाहर तो नहीं करना है। इसके यहाँ से रे यहाँ पे जाएगा, ऐसे जाएगा, और एक क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से रे को इधर भेजेंगे, ऐसे भेजेंगे, ठीक है, मतलब सॉरी यहाँ पे होगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे इमेज कैसा बना, यहाँ पे बना, तो बियॉन्ड 2f हो गया, ठीक है, ये हो गया b डैश, ये हो गया a डैश। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इमेज क्या है, इमेज इज बियॉन्ड f, 2f, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f, रियल इमेज है, ऑब्वियसली रियल हो गया तो इन्वर्टेड जरूर होगा, उल्टा हो गया, एंड मैग्नीफाइड, थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से जब इमेज बड़ा हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, वो मैग्नीफाइड हो गया। अब नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट f में रखा हुआ है, तो क्या होगा, एक रे इधर जाएगा, फिर फोकस से थ्रू जाएगा, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधा जाएगा, ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रे मीट करेगा ही नहीं, मतलब कहाँ पे मीट करेगा, इन्फिनिटी मीट करेगा, इन्फिनिटी में, इधर मीट कर सकता है, इधर में वह इधर मीट से कर सकता है, तो क्या होगा, इमेज इज एट इन्फिनिटी, ओके, रियल होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, मैग्नीफाइड भी होगा, लेकिन दिख नहीं सकते, मतलब दिख सकते हैं लेकिन उसको डायग्राम में नहीं बना सकते, इन्फिनिटी में है ना, ऐसे इन्फिनिटी में जाएगा, इसको मीट करेगा, इधर नहीं, इधर ही जाके मीट करेगा, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, ओके, इन्फिनिटी में जाके वो इमेज बनाएगा, वो डायग्राम में नहीं देख सकते। फाइनल जो पोजीशन है ए और ओ के बीच में, लास्ट पोजीशन, इसके और आगे पोजीशन नहीं हो सकता है। इसमें क्या होगा, एक तो इधर जाएगा, इधर जाके फोकस में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसे फोकस में जाएगा, और एक रे कहाँ पे जाएगा, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर के हुए अनडिविएटेड जाएगा, ऐसे, सॉरी, तो ये वाला रेट तो ऐसे चला जाएगा, मतलब वो डाइवर्ज हो रहा है, मतलब कभी नहीं, ये सब पैरेलल है, मतलब इन्फिनिटी में जाकर मीट करेगा। अगर डाइवर्ज हो रहा है तो वो तो दूर जाता ही रहेगा, इन्फिनिटी में नहीं मीट करेगा। तो उसको मीट कैसे किया जा सकता है, हाँ, ऑपोजिट साइड उसको मीट किया जा सकता है, अगर कोशिश करें तो इसको कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि ऑपोजिट साइड में वो मीट कर रहा है, ठीक है, ऑपोजिट साइड में एक इमेज फॉर्मेशन हो गया, ए डैश बी डैश। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज है, मतलब रियल वो मीट नहीं किया, हम लोग जोड़ करके मीट किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, द इमेज
इज बिहाइंड और लेफ्ट साइड बोल सकते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ लेंस, इट इज वर्चुअल मतलब इरेक्ट होता है, वर्चुअल उल्टा नहीं होता, वर्चुअल जो इमेज होता है वो सीधा ही होता है, जैसा था ऑब्जेक्ट वैसा ही इमेज, वर्चुअल इरेक्ट है एंड मैग्नीफाइड है, सबसे ज़्यादा मैग्नीफाइड यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि जो डिफरेंट पोजीशन के लिए ऑब्जेक्ट का डिफरेंट पोजीशन के लिए डिफरेंट प्लेस में क्या होगा, डिफरेंट प्लेस में इमेज फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे एक चीज़ स्टडी करने वाला चीज़ है, यहाँ पे क्या देखा कि जितना हम क्लोज आ रहे हैं, मतलब बाएं तरफ से ऑब्जेक्ट हम रखा, जितना हम लोग क्लोज आ रहे हैं इमेज उतना दूर भागते जा रहा है, और जितना हम क्लोज आ रहे हैं इमेज भी दूर भागते जा रहा है और इमेज मैग्नीफाइड हो रहा है। यहाँ पे देखो इमेज छोटा, उसके बाद थोड़ा सा क्लोज आया, जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस में इमेज बना, इन्फिनिटी से थोड़ा क्लोज आ गया 2f से थोड़ा ज़्यादा, तो वो फोकस से थोड़ा दूर हो गया, f और 2f के बीच बना और थोड़ा सा मैग्नीफाइड हो गया। उसके बाद थोड़ा सा और आगे गया, यहाँ पे रखा तो इक्वल साइज हो गया और 2f में बना। उसके बाद थोड़ा सा और आगे आ गया तो ये थोड़ा सा और आगे आ गया और मैग्नीफाइड हुआ। उसके बाद थोड़ा सा और आगे गया तो ये और मैग्नीफाइड हो गया। लेकिन फाइनल जो पोजीशन है वो एक्सेप्शन है, जब बहुत क्लोज चले जाते हैं तो रियल इमेज बनता ही नहीं, वर्चुअल इमेज बनता है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो लेंस है उसके लिए हम लोग देखें कि कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज क्या करता है, रियल इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं हर एक पोजीशन के लिए। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक पोजीशन है जब कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाते हैं, वो क्या है, जब जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही क्लोज चला जाता है, मतलब एफ और ओ के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द लेंस, तब क्या उसमें क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। और सबसे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन कब मिलता है, तभी मिलता है। तो यहाँ पे कई सारा क्वेश्चन आ सकता है, कई सारा क्लू है कि कब एक कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो तुमको लिखना होगा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ओके, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन द इमेज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द लेंस, फाइंड द इमेज विद डायग्राम। तो वो लोग ये नहीं बोला कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, लेकिन वो बोल दिया कि वेरी क्लोज, मतलब वही एक ही बात हुआ। ठीक है, और यहीं पर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका मैग्नीफिकेशन जो है सबसे मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहा है, जब उसका वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है, वो वाला मैग्नीफिकेशन मिल रहा है। ठीक है, तो जितना हम क्लोज आएंगे इमेज दूर जाएगा और इमेज मैग्नीफाइड होता रहेगा, और एक केस में एक्सेप्शन है। अच्छा, और हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग कॉन्वेक्स देख लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्केव का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। उससे पहले इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग कॉन्केव लेंस से कैसे इमेज बनता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस के लिए दो ही पोजीशन हम लोग को मिलेगा। फर्स्ट पोजीशन है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, तो यहाँ पे भी सेम रूल्स है, इन्फिनिटी से कोई रे आएगा तो वो पैरेलल आएगा, तो पैरेलल रे आके गिरा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये तो फोकस से जाएगा, इधर जाएगा नहीं जाएगा, वो तो डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, और ये चला जाएगा इधर। ये तो मीट नहीं करेगा, लेकिन वो वर्चुअली मीट करेगा इधर। हम लोग अगर इसको जोड़ देंगे पीछे के ओर, तो वो रियली मीट नहीं कर रहा है, लेकिन पीछे की ओर करेंगे तो जोड़ देंगे हम लोग, तो ऐसा लगेगा कि वो रे यहाँ से निकल रहा है। तो इमेज कहाँ पे बना, यहाँ पे बना, तो क्या हुआ, इमेज इज एट एफ, इमेज फोकस में बनता है। और इसका क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। वर्चुअल, रियली मीट नहीं किया हम लोग, मीट कराया है उसको, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, एंड वेरी डिमिनिश्ड, वेरी स्मॉल होता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है। तो जब इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज हमेशा फोकस पे ही बनता है, और यहाँ पे बहुत स्मॉल बनता है, लेकिन ये वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। यहाँ पे देखो किसी भी डिस्टेंस में रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एक रे इधर आएगा, इधर आके फोकस से थ्रू में जाएगा, फोकस से लगेगा कि फोकस से बाहर निकल रहा है ऐसा, ये तो डाइवर्जिंग लेंस है। और एक रे क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर के हुए ऐसे पास करेगा विदाउट एनी डेविएशंस, तो ऐसे डेविएशन नहीं होगा, इसको ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। अब
देखना है कि रिफ्रैक्शन के बाद रे जहाँ पे मीट करेगा या फिर हम लोग मीट करवाएंगे वर्चुअली और या फिर रियली, वही इमेज होता है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे क्या है, ए एक है और ए एक है, दोनों कहाँ पे मीट किया, नहीं करेगा। लेकिन उसको अगर वर्चुअली करेंगे तो मीट कर सकता है। इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पे मीट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। इसको थोड़ा सा फोकस से, तो वर्चुअली फोकस से जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये वाला ए बी है तो ये क्या होगा, ए डैश बी डैश। तो रियली मीट नहीं कर रहा है लेकिन ये वर्चुअली मीट कर रहा है। मतलब क्या है, इमेज क्या है, इमेज इज बिटवीन ओ एंड F1। ठीक है, इमेज क्या है, वर्चुअल है और इरेक्ट है और स्मॉल है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज ओ और F1 के बीच बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल बनेगा। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखा कि जो कॉन्केव लेंस है वो हमेशा क्या इमेज बनाते हैं, वर्चुअल इमेज बनाते हैं, वो कभी रियल इमेज नहीं बनाते हैं। ठीक है, कॉन्केव के लिए क्या होता है, हमेशा रियल होता है, लेकिन एक केस में एक्सेप्शन है जहाँ पे वो वर्चुअल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है। और कॉन्केव के लिए क्या होता है, हमेशा वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। इसको हम लिख देते हैं कि कॉन्केव लेंस ऑलवेज प्रोड्यूस virtual image and small image। हमेशा वो क्या करता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है और स्मॉल होता है। मतलब इसमें मैग्निफिकेशन क्या होता है, ऑलवेज लेस देन 1 होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, ऑलवेज लेस देन 1 होता है। मतलब इमेज का जो साइज होता है वो ऑब्जेक्ट से हमेशा क्या होता है, छोटा ही होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन जो हम लोग पढ़े थे मिरर के केस में, तो यहाँ पे भी लगभग सेम है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, मतलब जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। ये वाला हम लोग का क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब इसको हम लोग ओरिजिन के जैसा ट्रीट करेंगे। तो ये ओरिजिन हो गया, मतलब एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नेगेटिव एक्सिस, ए पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से दाएं तरफ जब जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, बाएं तरफ जाएंगे तो नेगेटिव होगा। इसके ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव होगा। नॉर्मल रूल जो होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि हम लोग इसको ओरिजिन बना रहे हैं तो वो ईजी हो गया और बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन हम लोग किए तो उसके लिए और हम साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि जो साइन कन्वेंशन है उसके लिए जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव होना ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम बाएं तरफ ही रखते हैं, मतलब नेगेटिव है। इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा हर वक्त, नेगेटिव भी हो सकता है एक केस में, एक्सेप्शन, वन केस। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस के लिए क्या होता है, यू तो ऑलवेज नेगेटिव होता है, वो तो होना ही है, हर चीज़ के लिए होगा। वी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, दाएं तरफ होता है, रियल इमेज फॉर्म होता है, और एक केस में नेगेटिव होता है, वो वर्चुअल केस में, एक्सेप्शन। अच्छा, इसका फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो फोकल लेंथ कैसे मेजर करेंगे, दाएं तरफ एक है बाएं तरफ भी है, लेकिन हम लोग प्राइमरी फोकस करेंगे, मतलब बाएं तरफ से रे भेजेंगे तो वो कहाँ पे फोकस होगा, तो कॉन्वेक्स के लिए वो दाएं तरफ फोकस होगा, मतलब उसका जो प्राइमरी होता है कॉन्वेक्स का वो इधर रहता है, इसीलिए पॉजिटिव। और जो कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है, उसके लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ए पॉजिटिव है। अच्छा, कॉन्वेक्स के लिए क्या है साइन कन्वेंशन, कॉन्वेक्स के लिए यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, यू तो बाएं तरफ रखेंगे। वी क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा, इसमें वो होना ही है, क्योंकि वो हमेशा वर्चुअल इमेज और इधर करते हैं, बाएं तरफ करते हैं। और एफ क्या होगा, एफ भी नेगेटिव होता है इधर। ठीक है, और यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो एम क्या होता है, ग्रेटर देन 1 और एम लेस देन 1, दोनों ही हो सकता है इस केस में, लेकिन इस केस में क्या होता है, एम इज ऑलवेज
लेस देन 1 होता है, ठीक है, वो ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि इमेज जो होता है वो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। और यहाँ पे जो इमेज होता है वो छोटा होता है, कभी इक्वल होता है, कभी बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी ऑल्सो m इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है। कौन सा केस में, जब 2f में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो 2f में इमेज फॉर्म होगा, तब ऑब्जेक्ट और इमेज साइज सेम होगा, उसके लिए m इक्वल्स टू 1 होता है। लेकिन इसके लिए क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन हुआ और ये हो गया इमेज फॉर्मेशंस। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कुछ सॉल्व करेंगे, लेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे, कई सारा करेंगे। और एक नया टर्म हम पढ़ेंगे, वो है पावर ऑफ लेंस, वो भी हम लोग नेक्स्ट दिन उसको डिस्कस करेंगे। हम लोग लेंस फार्मूला को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे। तो लेंस फार्मूला क्या है, लेंस फार्मूला मिरर की तरह ही एक फार्मूला है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और लेंस की जो फोकल लेंथ है, तीनों का बीच एक रिलेशन है, ठीक है। तो अगर कुछ पैरामीटर्स दिया रहेगा तो एक दूसरे को मिला के हम लोग तीनों में से कुछ एक पैरामीटर, अननोन पैरामीटर्स जो है वो हम निकाल सकेंगे। इसमें क्या है, u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पहले ही मालूम है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। v का मतलब है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और f मतलब फोकल लेंथ। और तीनों का बीच का जो रिलेशन है वो है 1/v माइनस 1/e इक्वल्स टू 1/f। मिरर में प्लस था, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। और इसका मैग्नीफिकेशन जो है उसका फार्मूला क्या है, ऐसा नॉर्मल मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या है, h'/h, साइज ऑफ द इमेज बाई साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल फार्मूला है। तो यहाँ पे और एक ऑल्टरनेटिव फार्मूला है, वो है v/u, मतलब v और u का रेशियो लेंगे तो भी वो मैग्नीफिकेशन आएगा। मतलब दो फार्मूला है जो हम लोग मिरर में किए थे, h'/h था और यहाँ पे था माइनस v/u, यहाँ पे प्लस है और वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, और वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है, थोड़ा सा अलग है v/u। अब देखो यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंपॉर्टेंस ऑफ साइन ऑफ मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन का साइन से क्या क्या पता चलता है। मैग्नीफिकेशन अगर मान लेते कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मान लेते मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है, तो मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है, मैग्नीफिकेशन का मतलब h'/h। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है मतलब a वाला जो फ्रैक्शन है वो क्या है, नेगेटिव है। इस फ्रैक्शन में क्या है, दो चीज़ है, तो दो फ्रैक्शन का जब रेशियो होता है, मतलब दो चीज़ का रेशियो होता है फ्रैक्शन, वो नेगेटिव है, मतलब दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए, नहीं तो नेगेटिव नहीं होगा, या फिर एक पॉजिटिव है या फिर एक नेगेटिव है, ऐसा होना चाहिए तभी वो नेगेटिव होगा। अगर दो पॉजिटिव होगा तो वो पूरा चीज़ पॉजिटिव हो जाएगा, दो अगर ये भी दो ही नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक पॉजिटिव है और किसी एक नेगेटिव है, तभी ये फ्रैक्शन जाके नेगेटिव हो सकता है। अब देखो एज तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एज क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि एज तो हम ऐसे रखते हैं ना, ऊपर रखते हैं, बाएं तरफ रखते हैं, ऊपर रखते हैं, तो पॉजिटिव होता है। तो ये अगर पॉजिटिव है और इसका रेशियो नेगेटिव है, मतलब एज' को नेगेटिव होना ही है, एज' मस्ट बी नेगेटिव, एज' को नेगेटिव होना ही है। एज' नेगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा था और एज' नीचे हो गया, मतलब उल्टा हो गया, और उल्टा होने से क्या होगा, रियल होता है। मतलब इमेज क्या है, इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। नेगेटिव मतलब क्या है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होगा, हुआ है इसीलिए तो नेगेटिव आया एज', और इन्वर्टेड क्या होता है, ऑलवेज रियल होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग निकला कि जब m का साइन नेगेटिव आएगा तो हम लोग कंक्लूजन कर सकते हैं कि इमेज इस क्या होता है, रियल इमेज। रियल इमेज के लिए m का वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। अब अगर m का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो m का वैल्यू पॉजिटिव होता है, मतलब h'/h का वैल्यू पॉजिटिव होता है। h'/h का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब दोनों ही पॉजिटिव है या फिर दोनों ही नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे h तो पॉजिटिव है, ऑलवेज हम लोग पॉजिटिव रखते हैं, उसको ऊपर रखते हैं, तो h' क्या होना चाहिए, h' मस्ट बी पॉजिटिव, इसको भी पॉजिटिव होना है। तो h' पॉजिटिव होना है, मतलब ऐसा ही ऑब्जेक्ट रखा था, ऐसा ही इमेज है, मतलब वो सीधा ही है, इरेक्ट है। सो इमेज क्या है, इरेक्ट, और इरेक्ट इमेज क्या होता है, हमेशा वर्चुअल होता है। मतलब इसका मीनिंग क्या निकला, जब m पॉजिटिव होगा तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल इमेज, इसको याद रखना है ना।
मिरर के केस में भी हम देखे थे जी, एम जब नेगेटिव होता है, नेगेटिव एम मतलब रियल इमेज, पॉजिटिव एम मतलब वर्चुअल इमेज, ठीक है। और ये वाला हो गया हम लोगों का मिरर इक्वेशंस, ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है मिरर इक्वेशंस। नेक्स्ट डे में हम लोग इसके ऊपर कई सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डेप्थ में, ठीक है, और पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे, और ये मतलब चैप्टर जो है बहुत ही बड़ा चैप्टर है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है।